पोल्ट्री के इस चैनल AKS पोल्ट्री फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं इंडिया के बिगेस्ट पोल्ट्री फार्म जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह पोल्ट्री फार्म जो आप देख रहे हैं वीडियो में 25,000 बच्चों की कैपेसिटी का फार्म है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर 1 किलोमीटर के आसपास इनका एक और इसी तरह से 25,000 बच्चों की कैपेसिटी का फार्म है। तो यहाँ फार्म आप देख रहे हैं 5 शेड बने हुए हैं। एक शेड इनका 5,000 बच्चों की कैपेसिटी का है। टोटल इनके पास यहाँ पे 5 शेड हैं और इसकी देखरेख के लिए इन्होंने 20 लेबर और एक परमानेंट सुपरवाइजर रखा हुआ है। आप वीडियो में देखिए कि किस तरह से इनका मैनेजमेंट और सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन 5 शेड में बच्चे पड़े हुए हैं। जो बच्चे पड़े हैं वो कम से कम 15 से 20 दिन के करीब में हैं और यहाँ के जो हेड हैं अभी इस समय यहाँ के सुपरवाइजर नहीं है, कहीं अलग गए हैं। नहीं, आपको उनसे बात करके हम यह और जानकारी दे सकते करते हैं, यानी कि ये कंपनी के साथ जुड़कर पोल्ट्री फार्म करते हैं। ये लमसम 15 से 20 साल से सुगुना के साथ इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं, यानी सुगुना के साथ ये जुड़कर अपना पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट नहीं है, वो अंत तक ये वीडियो जरूर देखें, उनको भी पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में कितना प्रॉफिट है, वो भी आपके मैनेजमेंट और देखरेख से। यह पोल्ट्री फार्म एक सेमी ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म है, यानी इसमें दाना तो लगाना पड़ता है, बाकी निप्पल सिस्टम है पानी के लिए। आप देख सकते हैं इसमें निप्पल सिस्टम है, यानी कि पानी की व्यवस्था इसमें की गई है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, यानी पानी लगाने का, डब्बा धोने का टेंशन इसमें नहीं है, केवल इसमें दाना लगाना पड़ता है। इस फार्म में 18 दिन के बच्चे हैं और इनका हेल्थ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं ये। और इनमें केवल अभी वैक्सीन और कैल्शियम और विटामिन लगा हुआ है, बाकी इसमें अभी कोई दवा नहीं लगी है। और आप इनका मैनेजमेंट देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने पूरे पोल्ट्री फार्म को मैनेज किया है। फार्म ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है सभी के सभी फार्म, और ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊंचाई पर हैं। यह समय गर्मी का चल रहा है, तो आप फार्म में देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े इसमें फैन लगाए गए हैं, जो कि 50 से 100 फीट आराम से कवर कर लेते हैं, यानी 50 से 100 फीट में ये कूलिंग अच्छे तरीके से देते हैं। बाकी यहाँ स्पिनर और आपको फॉगर नहीं दिखेगा, क्योंकि तमिलनाडु में टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है, यहाँ हमेशा हवा चलता रहता है। और आप देखिए कि इन्होंने फीड के लिए कोई अलग से रूम नहीं बनाया है। फीड भी ये फार्म के बीच में अपना फीड रखते हैं, यानी जितने भी फार्म हैं इनके उधर बीच में अपने ये दाने रखते हैं और इनको दाने लगाने में भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जब बीच में फीड रखा रहता है तब दोनों तरफ लगाने में काफ़ी आसानी होता है और काफ़ी अच्छे से लग जाता है। और इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो ज़्यादा तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 1,000 बच्चों पर इन्हें 15 से 20,000 तक का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि इनके पास 50,000 बच्चों की कैपेसिटी का फार्म है, तो इनको कितना प्रॉफिट होता होगा। और ये भी इनके थोड़े से देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर सब कुछ है, और थोड़ा भी इसमें सुपरवाइजर की भी देखरेख रहती है और इनका भी काफ़ी देखरेख इसमें है। और इसमें इनका टोटल खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए तक का हो जाता है, जो कि इसमें सुपरवाइजर की सैलरी और लेबर सब कुछ इंक्लूड है। 2.5 से 3 लाख रुपए इनका इसमें लग जाता है और इसके बाद जो भी बचता है इनका प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट आप जान ही सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। जिस प्रकार से 2.5-3 लाख इनका खर्च ही हो जाता है इसमें, तो प्रॉफिट इसमें कितना होगा। तो यहाँ सुपरवाइजर हमको नहीं मिले हैं। अगर सुपरवाइजर होते तो हम उनसे आपको दवाई और मैनेजमेंट के बारे में और कुछ जानकारी दे पाते, लेकिन अभी तो यहाँ पर सुपरवाइजर नहीं है। तो हम जब नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सुपरवाइजर मिले और हम आपको अच्छे तरीके से इसमें कौन कौन सी दवाई और किस तरह से मैनेज सारा फार्म मैनेज करते हैं हम आपको बता सकें। बाकी वीडियो से रिलेटेड या पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपको सभी पोल्ट्री फार्म से जुड़ी जो भी जानकारी दे सकते हैं आपको देंगे। धन्यवाद। Thank you.